डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 ईस्वी को पंजाब के ऐतिहासिक स्थान मेड़ा में हुआ था। उनके पिता श्री परमेश्वरी सहाय मेड़ा के एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल के अध्यापक थे। जब शांति स्वरूप केवल 8 महीने के नन्हे शिशु थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। उस समय किसी के स्वप्न में भी यह अनुमान न था कि यह प्रतिहीन बालक बड़ा होकर भारत का श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनेगा। पिता की असमय मृत्यु के उपरांत बालक शांति स्वरूप का लालन पालन इनके नाना मुंशी प्यारेलाल की देखरेख में सिकंदराबाद में हुआ था। उनकी पढ़ाई वहीं के एक हाई स्कूल में हुई। इसके पश्चात लाला रघुनाथ सहाय ने इन्हें अपने पास लाहौर बुला लिया। उन दिनों वे वहां के दयाल सिंह हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। शांति स्वरूप बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि थे। वे अपने अध्यापकों से भलीभांति के प्रश्न पूछते रहते थे। 8वें दर्जे में शांति स्वरूप ने अपनी योग्यता से सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त की। बचपन से ही इन्हें विज्ञान से विशेष प्रेम था। तीव्र बुद्धि होने के कारण स्कूल की सभी परीक्षाएं शांति स्वरूप ने सम्मानपूर्वक उत्तीर्ण की। 1911 ईस्वी में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसी वर्ष दयाल सिंह कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया। वहीं वे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर रुचिराम सहनी के संपर्क में आए। इससे शांति स्वरूप का विज्ञान प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो गया। सन 1912 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय ने डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु को अपने अन्वेषणों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। बसु महोदय प्रोफेसर रुचिराम सहनी के यहाँ ठहरे थे। प्रोफेसर सहनी ने डॉक्टर बसु की सहायता के लिए शांति स्वरूप को उनके पास भेजा। डॉक्टर बसु जन्मजात वैज्ञानिक और कलाकार थे। वे गुणों के पारखी थे। उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर को अपने काम के लिए उपयुक्त पाकर प्रदर्शन कार्य में सहायता देने के लिए चुन लिया। डॉक्टर बसु से प्रोत्साहन पाकर शांति स्वरूप का तरुण हृदय प्रसन्नता के मारे फूले न समाया। शांति स्वरूप भटनागर ने प्रायः सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जब वे बीएससी में पढ़ रहे थे, तभी उनका विवाह लाला रघुनाथ सहाय की सुपुत्री लाजवंती देवी के साथ संपन्न हो गया था। एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे कुछ समय तक दयाल सिंह कॉलेज में मामूली वेतन पर कार्य करते रहे। वहीं से छात्रवृत्ति पाकर वे विलायत अध्ययन करने चले गए। शांति स्वरूप भटनागर ने लंदन में अध्ययन और अनुसंधान कार्य किया। 1921 ईस्वी में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि प्राप्त की। इस उपाधि के मिलने से पूर्व ही उनके कई मौलिक खोज निबंध इंग्लैंड और जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशित हो चुके थे। लंदन विश्वविद्यालय में डॉक्टर भटनागर ने प्यास संबंधी जिस कार्य का सूत्रपात किया था, उसे उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी जारी रखा। उन्होंने अपने सहकर्मियों विशेषकर के माथुर और डॉक्टर माता प्रसाद के साथ भौतिक विज्ञान संबंधी कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने लाहौर में शुरू में भौतिक और साधारण रसायन की कई समस्याओं, विशेषकर प्रकाश रसायन पर काम किया था। अणुओं और उनके चुंबकीय गुणों पर उनके कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर भटनागर का कार्यक्षेत्र केवल विशुद्ध विज्ञान तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने औद्योगिक महत्व के भी अनेक उपयोगी एवं व्यवहारिक अनुसंधान किए। पंजाब के मिट्टी के तेल के कारखानों ने डॉक्टर भटनागर के अन्वेषणों की सहायता से लाखों रुपए का लाभ उठाया। डॉक्टर भटनागर की पेट्रोलियम संबंधी खोजों से लंदन की मैसर्स स्टील ब्रदर्स कंपनी के संचालक बड़े प्रभावित हुए। डॉक्टर भटनागर की पेट्रोलियम संबंधी खोजों से लंदन की मैसर्स स्टील ब्रदर्स कंपनी के संचालक बड़े प्रभावित हुए।
और उन्होंने इन्हें 1.5 लाख रुपए प्रदान किए। डॉक्टर भटनागर ने इस धनराशि से पंजाब विश्वविद्यालय में पेट्रोलियम रिसर्च के लिए एक स्वतंत्र विभाग स्थापित कराया। यहाँ 2 वर्ष के अन्वेषण का आशातीत परिणाम निकला। उनकी संतोषजनक प्रगति देखकर उन्हें स्टील ब्रदर्स ने 2.5 लाख रुपए और दिए। डॉक्टर भटनागर ने इसे भी पंजाब विश्वविद्यालय को दान कर दिया। उनके इस दान की भारत में भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने बिरला ब्रदर्स से मिलने वाले 21,000 रुपए भी पंजाब विश्वविद्यालय को ही दान कर दिए थे। यही नहीं, वे अपनी निजी आमदनी से भी अपने शिष्यों की आर्थिक सहायता किया करते थे। डॉक्टर भटनागर की प्रतिभा और असाधारण विद्वता से आकर्षित होकर दूर दूर के विद्यार्थी उनके पास शिक्षा ग्रहण करने और अनुसंधान कार्य के लिए लाहौर जाते थे। डॉक्टर भटनागर ने और कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। इनसे भारत के उद्योग धंधों को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्टील ब्रदर्स के साथ डॉक्टर भटनागर ने अपने जिन अन्वेषणों को पेटेंट करवाया था, उनमें 2 विशेष उल्लेखनीय हैं। एक, मिट्टी के तेल की रोशनी की ताकत बढ़ाना और दूसरा, बिना गंध की मोम तैयार करना। उद्योग धंधों और बड़े बड़े मिलों और कारखानों के कूड़े करकट आदि को उपयोगी बनाने के बारे में भी डॉक्टर भटनागर ने उल्लेखनीय कार्य किए थे। कपड़े की मिलों के गूदड़ से पश्मीना सिल्क बनाने की इन्होंने एक नई तरकीब ढूंढ निकाली थी। दिल्ली के सुविख्यात व्यवसायी सर लाला श्रीराम ने इस विधि के पेटेंट अधिकार ले लिए। इसी प्रकार जूट के गूदड़ और बिनौले के तेल से डॉक्टर भटनागर ने बेकलाइट आदि कई उपयोगी वस्तुएं बनाने की रीतियां मालूम की थी। इनमें कांच के सामान, पारदर्शक प्लास्टिक विशेष उपयोगी सिद्ध हुए। वनस्पति तेलों के बारे में डॉक्टर भटनागर ने और भी बहुत से अनुसंधान किए थे। वनस्पति तेलों की सहायता से रेलगाड़ियों की धुरियों को चिकनाने वाले एक्सिल ऑयल बनाने में भी उन्हें सफलता मिली थी। वनस्पति तेलों की गाद से डॉक्टर भटनागर ने रेजिन बनाने की तरकीब ज्ञात कर ली थी। शीरे से टाइल्स और विद्युत अवरोधक पदार्थ बनाने में भी वे सफल रहे थे। साबुनों के रंग एवं सुगंध को स्थायी बनाने में भी डॉक्टर भटनागर के प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुए। डॉक्टर भटनागर को अनेक व्यवसायियों, सरकारी अधिकारियों एवं अनेक विश्वविद्यालयों ने सम्मानित किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर भटनागर ने सक्रिय भाग लिया। इसके अतिरिक्त वे इंडियन केमिकल सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस आदि संस्थाओं के कार्यकलापों में सक्रियता से भाग लेते थे। वे करंट साइंस वैज्ञानिक पत्रिका के संपादक मंडल में भी थे। इंग्लैंड के अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक उनके रसायन संबंधी मौलिक कार्यों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की। डॉक्टर भटनागर एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक होने के साथ साहित्य सेवा में भी रुचि रखते थे। डॉक्टर भटनागर ने चुंबकीय रसायन विषय पर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी। उन्होंने विद्युत विज्ञान पर भी एक श्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। भारत के इस महान वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में अपनी जीवन लीला समाप्त की। उनकी याद को स्थायी बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में शांति स्वरूप पुरस्कार की स्थापना की गई है।